हेलो स्टूडेंट्स, मैं जो आपसे पॉलीमर्स के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया हूं, अब मैं बायोमॉलिक्यूल्स के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स आपके साथ यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। किस टाइप की प्रॉब्लम्स हमसे बायोमॉलिक्यूल्स में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ओके, जैसे यहां मैंने मेंशन किया है द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग डाइसैकेराइड इज। आपको यहां पर एक डाइसैकेराइड गिवन है जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि रिंग ए ये आपको एक 6 मेंबर्ड रिंग ऑब्जर्व हो रही है, और सिमिलरली जो रिंग बी है वो एक 5 मेंबर्ड रिंग ऑब्जर्व हो रही है। जो 6 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर्स रिंग होती हैं, दीज रिंग्स, इनको हम जनरली बोलते हैं पायरेन। ये पायरेन रिंग है, और इसकी जगह जो 5 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर वाले रिंग्स होते हैं दे आर जनरली नोन एज फ्यूरेन। ये फ्यूरेन रिंग है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो रिंग ए है उसका जो स्ट्रक्चर है वो पायरेन रिंग से मैच कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पायरेनोस। और जो रिंग बी है उसका फ्यूरेन रिंग से मैच कर रहा है, तो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं फ्यूरेनोस, है ना। ये यहां पर पायरेनोस स्ट्रक्चर हो गया और ये फ्यूरेनोस स्ट्रक्चर हो गया। अब आप यहां पर जो ऑप्शंस गिवन है उसको यहां पर चेक करिए। जैसे आपसे बोल रहे हैं रिंग ए इज पायरेनोस विद अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ऑब्वियसली यहां पर जो रिंग ए है वो पायरेनोस स्ट्रक्चर है। अब ये कैसे पता चलेगा कि यहां अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंक है? तो देखिए, जो अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंक है इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिंग 6 मेंबर्ड रिंग है ये जो ग्लूकोज है उससे यहां पर डिराइव हुई है। और ग्लूकोज के 2 टाइप के एनोमर्स होते हैं, एक तो होता है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और दूसरा होता है बीटा डी प्लस ग्लूकोज। ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी शुगर है। तो मुझे यहां पर जो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है और जो बीटा डी प्लस ग्लूकोज है उसके स्ट्रक्चर को देख लेना चाहिए रिंग के अंदर। उससे हमको बहुत इजीली ये प्रेडिक्ट हम कर लेंगे कि जो रिंग ए है वो अल्फा ग्लाइकोसाइडिक यहां पर बॉन्ड बना रही है या बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना रही है। हाँ स्टूडेंट्स, जैसे यहां ये देखिए मैंने अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरेनोस का स्ट्रक्चर लिखा है। ये जो यहां पर कार्बन नंबर 1 है उसमें H और OH का अरेंजमेंट यहां पर आप देखिए, OH यहां पर बॉटम में है। अगर मैं इसकी जगह बीटा डी प्लस ग्लूकोपायरेनोस का स्ट्रक्चर बनाता तो ओनली कार्बन नंबर 1 पर ही कॉन्फ़िगरेशन डिफर होता, इसलिए हम इनको एनोमर्स भी बोलते हैं। तो यहां पर कार्बन नंबर 1 पर OH टॉप पर होता और हाइड्रोजन बॉटम में होता। रेस्ट कार्बन नंबर 2 पर, कार्बन नंबर 3 पर, कार्बन नंबर 4 पर, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6, सभी का अरेंजमेंट यहां पर अनडिस्टर्ब रहता। ओके, तो दैट्स व्हाई यहां पर ये हमने अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरेनोस का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। अब जरा रिंग ए को ऑब्जर्व करिए। यहां पर ये आपका कार्बन नंबर 1 है, यहां है ना। ये कार्बन नंबर 2 है, दिस इज कार्बन नंबर 3, दिस इज कार्बन नंबर 4, दिस इज कार्बन 5 एंड दिस इज कार्बन 6। तो देखिए ये जो अरेंजमेंट है ये वहां पर जो अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरेनोस स्ट्रक्चर है उससे रिजेंबल कर रहा है। इसकी जगह अगर ये बीटा यहां पर डी प्लस ग्लूकोपायरेनोस होता तो फिर ये ऑक्सीजन ऊपर होता। अभी ये ऑक्सीजन बॉटम में और हाइड्रोजन यहां पर टॉप पर है। तो इससे हमको ये समझ में आना चाहिए कि यहां पर जो ऑप्शन नंबर ए है इट इज 100% करेक्ट। रिंग ए पायरेनोस है बिकॉज इट इज 6 मेंबर्ड रिंग, एज वेल एज यहां पर जो रिंग ए के कारण यहां पर इथरेट टाइप का बॉन्ड बना है विच वी नेम्ड एज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, वो अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। तो दैट्स व्हाई ए इज करेक्ट आंसर। रिंग बी फ्यूरेनोस स्ट्रक्चर है। तो जरा ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में देखिए, रिंग बी, अच्छा डी ऑप्शन तो वैसे यहां पर गलत हो गया क्योंकि पायरेनोस रिंग है नहीं, वो 5 मेंबर्ड रिंग है, तो सिर्फ सी ऑप्शन हमारे पास यहां पर लेफ्ट रह जाता है। रिंग बी इज फ्यूरेनोस विद अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ओके, तो यहां ये आपका कार्बन 1 होता है, ये कार्बन 2 है बिकॉज ये फ्यूरेनोस स्ट्रक्चर है। इसका मतलब फ्रक्टोज में ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये कार्बन नंबर 3 है, ये कार्बन नंबर 4 है, ये कार्बन नंबर 5 है और ये कार्बन नंबर 6 है। ओके, तो यहां पर ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही नहीं है। हमको सिर्फ ऑप्शन नंबर ए स्टेटमेंट जो है वो यहां पर सही समझ में आ रहा है। रिंग ए पायरेनोस रिंग है और अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज यहां पर फॉलो हो रहा है, तो ए को आपको टिक करना है। नाउ इसके बाद
अब मैं यहां नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आता हूं. इट इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम. यहां पर गिवन है फिशर प्रेजेंटेशन ऑफ डी ग्लूकोज इज गिवन बिलो. ये देखिए, ये आपको डी ग्लूकोज गिवन है. डी कैपिटल डी मतलब डीएल नोमेनक्लेचर, और ग्लूकोज इज ऑलवेज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जिसकी हम स्टडी करते हैं. यहां पर ये आपके कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 एंड कार्बन 6. कार्बन नंबर 3 पर देखिए H और OH, जो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी प्लस ग्लूकोज हैं, दोनों में यहां पर जो 3 है H और OH, उसका हम अरेंजमेंट बस ऐसे शो करते हैं. और अल्फा और बीटा का मतलब तो होता है कि जब मैं इनको साइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट करूंगा ग्लूकोज को, तो जो कार्बन नंबर 1 है वहां पर एटम और ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन डिफर करेगा. तो आपसे ये पूछ रहा है करेक्ट स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर्स ऑफ बीटा एल ग्लूकोपाइरेनोज इज आर. जब मैं इस अरेंजमेंट को कन्वर्ट करूंगा किसके अंदर, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज एंड बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज स्ट्रक्चर, तो उसके अंदर आपको जो बीटा अरेंजमेंट है उसके अंदर एल अरेंजमेंट लिखना है. हम सबसे पहले इसका जो कैपिटल डी अरेंजमेंट है वो बहुत इजीली ड्रॉ कर सकते हैं बाय ऑब्जर्विंग दिस अरेंजमेंट. तो वो ड्रॉ करते हैं और फिर इनमें से कौन सा ऑप्शन यहां पर मैच कर रहा है हम उसको यहां पर चेक करेंगे. देखिए स्टूडेंट्स, यहां सबसे पहले जो ग्लूकोज के एनोमर्स हैं उनको हम ड्रॉ कर लेते हैं. ये अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज और बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज मैंने अरेंजमेंट ड्रॉ किया है. इसके अंदर एनोमर्स में क्या होता है, जो ग्लूकोज है उसमें जो C1 कार्बन है उसके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन डिफर होता है. ये देखिए, कार्बन नंबर 1 पर OH और H, OH यहां पे राइट साइड में है, और जो बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज है उसके अंदर OH लेफ्ट हैंड साइड में है. ठीक है, और कार्बन नंबर 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6, इसके कॉन्फ़िगरेशन में यहां पर कोई भी डिफरेंस नहीं आया. इसको अगर मैं रिंग फॉर्मेशन यहां पर करके ड्रॉ करता हूं तो देखिए, ये 6 मेंबर्ड रिंग आपको कुछ ऐसी ऑब्जर्व होगी. ये कार्बन 1 है, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6. तो यहां जो अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज है उसमें कार्बन नंबर 1 पर OH राइट हैंड साइड में है, तो 2 पर भी OH. तो इसका मतलब देखिए, यहां OH अगर बॉटम में है तो 2 पर OH ये बॉटम में आएगा, तो फिर पैरेलली यहां पे H आएगा, फिर OH आएगा, और फिर ऐसे पूरा अरेंजमेंट यहां पे ड्रॉ होगा. वेयरएज जो बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज है उसके अंदर जो कार्बन नंबर 1 है उसके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन में OH टॉप पर चला गया. रेस्ट कार्बन एटम्स ये बिल्कुल सेम है एज वी ऑब्जर्व इन केस ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज. ओके, अब आपसे जो प्रॉब्लम पूछा गया है उसमें यह पूछा गया कि बीटा एल माइनस ग्लूकोपाइरेनोज, इसको आपको ड्रॉ करना है. तो इसका मतलब यह हुआ कि बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज ये अरेंजमेंट है. तो अब मैं बीटा ही अरेंजमेंट में एल और विद लीवो रोटेटरी ग्लूकोपाइरेनोज अरेंजमेंट यहां पे ड्रॉ करूंगा. तो इसके अंदर होगा ये कि जितने भी कार्बन हैं सबके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाएंगे. इसका मतलब अगर कार्बन नंबर 1 पर OH टॉप पर है तो अब OH बॉटम पर हो जाएगा. जरा यहां देखिए, ये कार्बन नंबर 1 है, तो यहां तो OH टॉप पर ही बना हुआ है, यहां पर भी OH टॉप पर बना हुआ है, यहां पर भी OH टॉप पर बना हुआ है, यहां OH हम देख रहे हैं कि बॉटम में आ गया. अब आप देखिए, जो ऑप्शन नंबर डी है उसके रेस्ट जो कार्बन एटम्स हैं उनको भी यहां पर चेक कर लेते हैं. कार्बन नंबर 2 पर H और OH, तो वहां देखिए OH और H अरेंजमेंट अपोजिट हो गया. सिमिलरली कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, ये देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि यहां जो डी आंसर है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है. जो करेक्ट स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर्स होंगे वो उसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन यहां पर मैच कर रहा है, दैट इज डी, बीटा एल माइनस ग्लूकोपाइरेनोज का अरेंजमेंट. तो फिशर प्रोजेक्शन हमको सिंपली यहां पर जस्ट ये इंडिकेट करने के लिए दिया गया था कि जो ग्लूकोज होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज होता है और डी कॉन्फ़िगरेशन होता है. हाईएस्ट नंबर वाला जो क्रेल सेंटर होता है हम हमेशा कार्बोहाइड्रेट्स में उसी के अरेंजमेंट से चेक करते हैं. वो अगर डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से मैच कर रहा है तो कैपिटल डी कॉन्फ़िगरेशन होगा, एल ग्लिसरॉल्डिहाइड से मैच कर रहा है तो फिर वो क्या होगा,
क्या होगा, एल ग्लिसरॉल्डिहाइड से अगर मैच कर रहा है तो एल उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा। ओके, तो इसको मेंशन कर लीजिए। एनोमर्स इससे हमारे रिवाइज हो गए। एनोमर्स क्या होते हैं, तो ग्लूकोज के केस में कार्बन नंबर 1 पर कॉन्फ़िगरेशन डिफर कर जाता है और फ्रक्टोज के केस में कार्बन नंबर 2 पर कॉन्फ़िगरेशन डिफर कर जाता है। ये हमको हमेशा दोनों अरेंजमेंट पता होने चाहिए, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के। एग्जाम में तुमको प्रॉब्लम यहां से ही देखने को मिलेगा। ओके, तो इसको ढंग से अपनी कॉपी में डिक्टेट कर लीजिए। दिस इज हाउ वी कैन अप्रोच फॉर दिस प्रॉब्लम। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी नेक्स्ट प्रॉब्लम। इट इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इट इज मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन प्रॉब्लम। ये मैं आपको ऑलरेडी अभी पॉलीमर्स में भी बताया था। मोर देन वन करेक्ट प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने का ये बेनिफिट है कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एक ही प्रॉब्लम में हमको सीखने को मिल जाते हैं। अब यहां आपसे बोल रहा है करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग शुगर्स एक्स एंड वाई इज आर, है ना। ये जो अरेंजमेंट हमको यहां पर दे रखा है, इन दिस अरेंजमेंट 2 रिंग्स आर देयर, इट मींस ये एक डाइसैकेराइड है। और इफ इट इज डाइसैकेराइड तो यहां हम डाइसैकेराइड के अंदर देख रहे हैं कि वन इज 6 मेंबर्ड रिंग एंड अदर इज 5 मेंबर्ड रिंग। मतलब एक तो पायरेनोज स्ट्रक्चर है और एक फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर है। और ऑब्वियसली ये जो इथरेट टाइप का बॉन्ड बनता है, हम हमेशा उस कार्बन के अरेंजमेंट को यहां पर चेक करने की कोशिश करते हैं कि वहां पर किस टाइप का अरेंजमेंट बन रहा है। तो देखिए, जो पायरेनोज स्ट्रक्चर है उसके अंदर यहां ये कार्बन नंबर 1 इन्वॉल्व है, जो OR और OR इट मींस एसिटल यहां पर स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट बना रहा है। और ऐसे जो फ्यूरेनोस टाइप का स्ट्रक्चर है उसमें ये कार्बन नंबर जो 5 है, 1 2 3 4 5, फिफ्थ कार्बन को हम देखेंगे तो यहां पर भी OR और ये OR, इट मींस ये भी एसिटल अरेंजमेंट बना रहा है। तो ये जो दोनों कार्बन है, अगर ये एसिटल अरेंजमेंट बना रहे हैं, इट मींस इनमें से कोई भी कार्बन फ्री नहीं है किसके साथ रिएक्ट करने के लिए, टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, इन सब के साथ रिएक्ट करने के लिए। इसलिए हम जो X है उसको यहां पर नॉन रिड्यूसिंग शुगर डिफाइन करेंगे। और इसमें जो 6 मेंबर्ड रिंग है उसका अगर आप अरेंजमेंट देखें तो यहां पे ऑक्सीजन जैसे हम देख रहे हैं कि बॉटम में है, और जो अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरेनोज अरेंजमेंट है 6 मेंबर्ड रिंग एक्चुअली वहीं से डिराइव हुई है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना है या ग्लूकोसाइडिक बॉन्ड बना है वो आपको अल्फा ग्लूकोसाइडिक बॉन्ड डिफाइन करना है। ओके, ठीक है। और इसकी जगह अगर आप यहां पे रिंग वाई को देखते हैं तो रिंग वाई में देखिए ये कार्बन नंबर 1 है, इसके ऊपर कार्बन नंबर 1 पर OR और OR, इसका मतलब ये जो कार्बन है ये आपका यहां पर एसिडल अरेंजमेंट बना रहा है। लेकिन सेम पायरेनोज रिंग यहां पर एक और रिंग है। ओके, तो ये जो अरेंजमेंट है, जैसे हमने लैक्टोज पढ़ा है, लैक्टोज में क्या होता है, लैक्टोज के अंदर एक तो ग्लूकोज और दूसरा गैलेक्टोज यूनिट्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो यहां जो दूसरा रिंग है पायरेनोज रिंग, उसमें ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, ये कार्बन 4। अब आप अगर यहां पर कार्बन नंबर 1 को देखें, क्योंकि जो 6 मेंबर्ड रिंग है उसमें 1 ही हमेशा ओपन चेन स्ट्रक्चर में एल्डिहाइडिक फॉर्म में होता है। तो ये जो अरेंजमेंट है हाइड्रोक्सी और एल्कोक्सी वाला अरेंजमेंट है, इट मींस इट इज हेमी एसिटल अरेंजमेंट। तो एक रिंग में, पायरेनोज रिंग में जो कार्बन नंबर 1 है, इट इज प्रेजेंट इन हेमी एसिटल फॉर्म, हाइड्रोक्सी एंड एल्कोक्सी दोनों का कॉम्बिनेशन, दैट्स व्हाई इट कैन शो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। तो हम यहां पर जो Y कंपाउंड है उसको बोलेंगे कि ये रिड्यूसिंग शुगर है। बट यहां जो ये वाली रिंग है इसके अंदर 4th एटम पर ये जो अरेंजमेंट है ये बीटा अरेंजमेंट है ग्लूकोसाइडिक बॉन्ड का, बीटा ग्लूकोसाइडिक बॉन्ड। तो यहां आपको जो ऑप्शंस गिवन है, क्या, जैसे X इज अ रिड्यूसिंग शुगर एंड Y इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। X इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर एंड Y इज अ रिड्यूसिंग शुगर, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। C, द ग्लूकोसाइडिक लिंकेजेस इन X एंड Y आर अल्फा एंड बीटा रेस्पेक्टिवली, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। D स्टेटमेंट, द ग्लूकोसाइडिक लिंकेजेस इन X एंड Y आर बीटा एंड अल्फा रेस्पेक्टिवली, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। तो दैट्स व्हाई इस प्रॉब्लम का जो सही आंसर है वो B एंड C होगा स्टूडेंट। ओके, क्लियर? तो इसको भी नोट कर लीजिए अपनी कॉपी के अंदर। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम ऐड करते हैं स्टूडेंट। अब जैसे यहां पर मैंने मेंशन किया है पॉलीसैकेराइड्स हैव डैश डैश लिंकेज,
और आपके सामने ऑप्शंस हैं ग्लाइकोसाइडिक, एनोमेरिक, एपीमेरिक, पॉलीमॉर्फिक। ओके, ये जो पॉलीसैकेराइड्स हैं, पॉलीसैकेराइड्स, जैसे हम यहां पर स्टार्च लेते हैं, स्टार्च मेड अप बाय अल्फा डी प्लस ग्लूकोज यूनिट। एज वी ऑलरेडी नोन कि जितने भी पॉलीसैकेराइड्स हैं वो सभी ग्लूकोज यूनिट से ही बनते हैं, और यहां स्टार्च के केस में जैसे अल्फा डी प्लस ग्लूकोज यूनिट्स होती हैं, और सिमिलरली जैसे अगर हम सेल्यूलोज लेते हैं तो मेड अप बाय बीटा डी प्लस ग्लूकोज यूनिट्स। ओके, जैसे यहां जो ऑप्शन दिए गए, जैसे अगर हम स्टार्च के स्ट्रक्चर को देखें, ये जो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का हावर्थ स्ट्रक्चर है, साइक्लिक फॉर्म, पायरेनोज फॉर्म, वो कुछ ऐसा है। ये देखिए, और यहां C1 C4 लिंकेज है, ये कार्बन नंबर 1 है और दूसरे यूनिट का ये कार्बन नंबर 4 है। ये देखिए, ओके, और ऐसे n यूनिट्स रिपीट हो सकती हैं। n का मीनिंग 100 से 3000 यूनिट्स कुछ भी हो सकता है। तो ये जो लिंकेज है C1 और C4 के बीच में, इट इज नोन एज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। जो C1 C4 लिंकेज है, इट इज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। एनोमर्स, ये तो टाइप ऑफ आइसोमर्स हैं। ग्लूकोज के केस में अगर C1 कार्बन पर जो एटम्स और ग्रुप्स हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन डिफर करता है तो दे आर नोन एज एनोमर्स। तो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज एंड बीटा डी प्लस ग्लूकोज, दे आर एनोमर्स। सिमिलरली फ्रक्टोज के केस में C2 कार्बन पर जो हाइड्रोजन और OH ग्रुप है उनके अरेंजमेंट में डिफरेंस होगा, तो हम इनको बोलते हैं फ्रक्टोज के केस में एनोमर्स। सारे एनोमर्स एपीमर्स होते हैं, बट सारे एपीमर्स एनोमर्स नहीं होते। तो इसलिए इस प्रॉब्लम में तुमको जो सही आंसर टिक करना है, इट इज ए आंसर, पॉलीसैकेराइड्स हैव ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ओके, तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इट मींस ईथरेट टाइप का बॉन्ड, ईथर टाइप का बॉन्ड। तो ये ईथर टाइप का बॉन्ड है यहां पर C1 और C4 यूनिट के बीच में। क्लियर है सभी स्टूडेंट को? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम जरा चेक करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? जो प्रोटीन्स हैं उनसे रिलेटेड ये प्रॉब्लम पूछा गया है। प्रोटीन्स, ऑल प्रोटीन्स आर मेड अप बाय जो अमीनो एसिड्स होते हैं, अल्फा अमीनो एसिड्स। हम प्रोटीन्स को उनसे ही बना हुआ ऑब्जर्व करते हैं। और वी हैव 10 एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एसेंशियल और जो नॉन एसेंशियल हैं ये भी ऑलरेडी हमारे लिए वेल नोन है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया उसको चेक करते हैं। यहां पर पूछा गया ऑल अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। ऑल अमीनो एसिड्स except glycine are optically active. All amino acids except glutamic acid are optically active. All amino acids except lysine are optically active. तो ये ट्रुथ है क्या कि जो ग्लाइसिन है उसको छोड़कर सारे अमीनो एसिड्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो ग्लाइसिन इट हैज दिस स्ट्रक्चर, ये सबसे छोटा अल्फा अमीनो एसिड है, इसका स्ट्रक्चर देखिए ये होगा, इट इज NH2 CH2 C डबल बॉन्डो OH। और यहां पर हम देख रहे हैं नो स्टीरियोजेनिक सेंटर। ओके, इट मींस नो किरल सेंटर। इसकी जगह हमको जैसे यहां पर ग्लूटामिक एसिड गिवन है। मेरा आप सभी स्टूडेंट्स को सजेशन है कि जो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स जरूर एक बार ढंग से याद कर लें। अच्छा,
सभी जो अल्फा अमीनो एसिड्स हैं, जैसे ये कार्बन अल्फा कार्बन है, ये जो स्ट्रक्चर है यहां पे, जैसे ग्लूटामिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, देखिए ये CH, यहां पर मैं NH2 लगा देता हूं, है ना, और ये C डबल बॉन्डो OH, तो ये तो हमेशा कॉमन पार्ट है सभी अमीनो एसिड्स में। अब यहां जैसे ग्लूटामिक एसिड के केस में ये CH2 C डबल बॉन्डो OH ग्रुप है, ये देखिए। ओके, और क्या यहां किरैल सेंटर ऑब्जर्व हो रहा है कि हाँ, ये जो अल्फा कार्बन है ये किरैल कार्बन है, स्टीरियोजेनिक कार्बन है, तो इट हैज वन स्टीरियोजेनिक सेंटर और किरैल सेंटर, तो ग्लूटामिक एसिड ये है। और सिमिलरली जैसे अगर हम लाइसिन को ही यहां पर ऑब्जर्व करें, लाइसिन, तो फिर वही जो अल्फा अमीनो एसिड वाला पार्ट है वो तो कॉमन है सभी के अंदर, हम इसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे। और आफ्टर दैट यहां वन मोर NH2 ग्रुप इज प्रेजेंट अलोंग विद CH2 होल 4, ये देखिए ये लाइसिन है और ये किरैल सेंटर है, तो अगेन वन किरैल और स्टीरियोजेनिक सेंटर प्रेजेंट हियर। एंड सिमिलरली वहां पर भी ग्लूटामिक एसिड, इट हैज वन स्टीरियोजेनिक सेंटर। तो अगर वन स्टीरियोजेनिक सेंटर है, इसका मतलब ये हमेशा टू जो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स हैं, एनेंटियोमर्स हैं, डेक्स्ट्रो प्लस लिवो रोटेटरी, उस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, है ना। सिर्फ ग्लाइसिन ऐसा है जहां पर कोई भी स्टीरियोजेनिक सेंटर प्रेजेंट नहीं है। तो आपको हमेशा यही स्टेटमेंट ध्यान रखना है, ऑल अमीनो एसिड्स एक्सेप्ट ग्लाइसिन आर ऑप्टिकली एक्टिव। सारे अमीनो एसिड्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं एक्सेप्ट ग्लाइसिन। ओके, तो ये हमारे इस प्रॉब्लम का आंसर हो गया, बी आंसर हो गया प्रॉब्लम नंबर 5 का। नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। जो कैटलिस्ट हैं उसमें बहुत ही पॉपुलर कैटलिस्ट है एंजाइम कैटलिस्ट। ओके, तो यहां पर इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम अटेंड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एंजाइम कैटालिसिस? कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? देखिए हमेशा केमिस्ट्री के अंदर इनकरेक्ट और करेक्ट में स्टूडेंट कंफ्यूज होकर आते हैं। मेरा आप सभी स्टूडेंट को सजेशन है, फर्स्ट वी हैव टू केयरफुली रीड प्रॉब्लम, गिवन प्रॉब्लम, और देन आफ्टर वी विल गो विद ऑप्शंस, है ना। तो मैं यहां पे जो ऑप्शंस हमारे सामने हैं उनको वन बाय वन चेक करता हूं। एंजाइम्स आर मोस्टली इन नेचर, मतलब एंजाइम्स मोस्टली नेचर में हैं, नेचर में प्रेजेंट हैं। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट। एंजाइम्स एक्चुअली हम ये बोल सकते हैं कि जो बायोलॉजिकल स्पीसीज हैं, है ना, वो एंजाइम्स हैं, तो इसलिए मोस्टली फाउंड इन नेचर। एंजाइम एक्शन इज स्पेसिफिक, हर रिएक्शन एक पर्टिकुलर एंजाइम ही कैटेलाइज करता है। जैसे हमने स्टार्च से जब ग्लूकोज के फॉर्मेशन का जिक्र किया तो उसमें हमने ये डिस्कस किए थे, स्टार्च C6H10O5 होल N, इसको अगर मैं डायस्टेज एंजाइम के साथ रिएक्ट कराता हूं तो ये सबसे पहले मोल्टोज बना लेता है। मोल्टोज को अगर मैं मोल्टेज एंजाइम के साथ रिएक्ट कराता हूं तो ये हमको ग्लूकोज यूनिट देता है, ये देखिए। और ग्लूकोज को अगर मैं यहां पर जाइमेस के साथ कैटेलाइज करता हूं तो हमको फिर इथाइल अल्कोहल मिलता है। ओके, तो ये जो एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शंस हैं, ये हर एंजाइम एक पर्टिकुलर रिएक्शन को ही कैटेलाइज करता है। तो एंजाइम एक्शन इज स्पेसिफिक, हाईली स्पेसिफिक, इट मींस ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर आपसे पूछ रहा है यहां पर एंजाइम्स आर डीनेचर्ड, मतलब एंजाइम के जो नेचर है, एंजाइम का जो नेचर है उसके अगेंस्ट में ये हो जाते हैं बाय यूवी रेज एंड एट हाई टेम्परेचर। ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। हाई टेम्परेचर पर जो एंजाइम्स हैं उनका जो नेचर है उसके वो अगेंस्ट में हो जाते हैं, डीनेचुरेशन हो जाता है। तो डी ऑप्शन जो आपसे पूछा गया है, एंजाइम्स आर रिएक्टिव एट ऑप्टिमम टेम्परेचर, तो मैंने यहां पर मेंशन किया है एंजाइम एक्टिविटी rises rapidly with temperature and becomes maximum। मैक्सिमम इसका मतलब
एकदम फिक्स हो जाता है, मैक्सिमम इसकी रिएक्टिविटी होती है एट डेफिनेट टेम्परेचर विच वी कॉल ऑप्टिमम टेम्परेचर। बट यहां पर हमको गिवन है कि एंजाइम्स आर रिएक्टिव एट ऑप्टिमम टेम्परेचर, रिएक्टिविटी इनकी बढ़ती है, यहां पर मैक्सिमम रिएक्टिविटी होती है ऑप्टिमम टेम्परेचर पर। इसलिए जो आपसे पूछा गया था कि इनकरेक्ट अबाउट एंजाइम कैटालिसिस, तो इसलिए मुझे डी आंसर को यहां पर टिक करना है। ओके, डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आ जाते हैं। अभी जो जेईई मेन या नीट में विटामिन की प्रॉब्लम्स हैं वो भी फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। एक इनसे होने वाली जो डेफिशिएंसी डिजीज हैं, और दूसरा विटामिन के जो केमिकल नेम्स हैं वो भी हमसे पूछे जा सकते हैं। जैसे यहां पर प्रॉब्लम 7 में हमको गिवन है एनीमिया इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, और इसके लिए आपको यहां पर ऑप्शंस गिवन है B1, B2, B6, B12 और C विटामिन। तो देखिए मैंने यहां पे जो विटामिन्स, डिफरेंट विटामिन्स हैं और उनसे होने वाले डेफिशिएंसी डिजीज हैं उनको ही यहां पर टेबुलर फॉर्म में लिख दिया है। विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस, इसके कारण नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन B1 बेरी बेरी, विटामिन B2 नर्वस डिस्टर्बेंसेस, विटामिन B12 सीरियस टाइप ऑफ एनीमिया। इट मींस यहां पर जो B12 है इट इज करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। विटामिन C स्कर्वी, विटामिन डी फेंटाइल रिकेट्स, विटामिन ई लॉस ऑफ सेक्सुअल पावर, विटामिन के इंपेयर्ड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ये डिफरेंट जो विटामिन्स हैं उनसे होने वाले डेफिशिएंसी डिजीज को मैंने यहां पर मेंशन कर दिया है। ये हमसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जा सकते हैं, तो इसको भी मेंशन कर लीजिए। प्रॉब्लम नंबर 7, इसका आंसर डी सही होगा। हाँ बच्चों, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है उसको हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। सिंथेसिस ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स। जो ग्लूकोज का सिंथेसिस है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के, उसमें एटीपी के कितने मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट हो रही है ये हमसे पूछ रहा है एग्जामिनर। एएमपी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यहां पर सबसे पहले जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए वो मैंने यहां पर मेंशन कर रखा है। 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, 12 NADPH प्लस 18 ATP मॉलिक्यूल को यूज करते हैं। डार्क रिएक्शन है जिससे कि हमको ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल मिलता है C6H12O6 प्लस 12 NADP प्लस 18 ADP प्लस 6 वाटर, और इससे जो नेट रिएक्शन हम मेंशन करते हैं वो ये रिएक्शन मेंशन करते हैं। देखिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड 6 वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके यहां पर ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं। तो ये जो NADPH है ये यहां पर एक रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका फुल फॉर्म यहां पर मैंने लिखा हुआ है निकोटिनिमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजन, या हाइड्राइड आयन में यहां पर फॉर्म में प्रेजेंट है ये। तो ये एक यहां पर रिएजेंट है जो कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी के साथ रिएक्ट करके ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है। निकोटिनिमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्राइड आयन में प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई NADPH। ओके, तो इसलिए यहां पर क्योंकि 18 ATP मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं तो इसलिए हमको डी आंसर को टिक करना है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? डी आंसर इज करेक्ट। ऐसे ही यहां पर आपको बोल रहे हैं राइबोस एंड 2-डीऑक्सी राइबोस कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय। राइबोस जो आरएनए होता है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड वहां पर प्रेजेंट होती है, और ऐसे ही जो 2-डीऑक्सी राइबोस है वो डीएनए में प्रेजेंट होता है। दोनों में किस चीज का डिफरेंस होता है? डिफरेंस होता है ऑक्सीजन का। और अगर मैं यहां पर राइबोस का स्ट्रक्चर देखूं तो देखिए यहां जो राइबोस है उसके अंदर CHO, CHOH, CHOS, CHOS, CH2OH, ये कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, ये राइबोस है। अगर मैं राइबोस को यहां पर फिनाइल हाइड्रोजीन से रिएक्ट कराता हूं, फिनाइल हाइड्रोजीन PH NH2, ये देखिए 3 मॉलिक्यूल्स फिनाइल हाइड्रोजीन के, तो ये ओजाजोन फॉर्मेशन है। तो यहां पर जो राइबोस है उसका कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 ये दोनों
ओजा जोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस इज ओजा जोन। ये ओजा जोन का स्ट्रक्चर है। कार्बन नंबर 1 ये हाइड्रोजोन में कन्वर्ट हो गया, कार्बन नंबर 2 ये भी फिनाइल हाइड्रोजोन में कन्वर्ट हो गया, एंड क्यूमुलेटिव मॉलिक्यूल इज नोन एज व्हाट, ओजा जोन। लेकिन अगर इसकी जगह हम यहां पर 2-डीऑक्सीराइबोस की बात करते हैं तो देखिए 2-डीऑक्सीराइबोस के अंदर जो एक ऑक्सीजन है हाइड्रोक्सी ग्रुप की फॉर्म में मिसिंग है। यहां पर अगर मैं इसी का स्ट्रक्चर यहां पर देखूंगा 2-डीऑक्सीराइबोस के लिए, तो इसलिए ये कभी भी ओजा जोन का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। तो हमको यहां पर पूछा गया था दोनों को अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है तो कौन सा रिएजेंट बेटर होगा या कौन सा प्रोसेस बेटर होगा, जैसे फेलिंग सॉल्यूशन बेटर होगा, टॉलेंस रिएजेंट, ओजा जोन फॉर्मेशन, शिफ रिएजेंट। तो जो फेलिंग, टॉलेन और शिफ है ये तो हेमी एसिटल और एसिटल अगर फंक्शनल ग्रुप है तो उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज होते हैं, जो ऑलरेडी हमारे लिए वेल नोन है। तो इसलिए यहां पर ओजा जोन फॉर्मेशन ही अप्रोप्रिएट आंसर है। हमको सी आंसर यहां पर डिफाइन करना है। ओके, तो इसको भी आप ढंग से डिक्टेट कर लीजिए। लेट्स सी नेक्स्ट प्रॉब्लम। लाइक दिस प्रॉब्लम, which one of the following is not correct statement? And options you have D minus fructose exists in furanose structure. जो D minus fructose है ये D माइनस फ्रक्टोस, फ्रक्टोस नेचुरली लीवोरोटेटरी शुगर है और ये फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर में मिलता है। ये देखिए अगर हम इसको फ्यूरेनोज, फ्रक्टोस को फ्यूरेनोज में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो ऐसे हम कन्वर्ट करेंगे। ओके, ये कार्बन नंबर जो 2 है ये कार्बन नंबर 5 से हम कनेक्ट कर देंगे, हाइड्रोजन को यहां इस कार्बोनिल ग्रुप से कनेक्ट कर देंगे, तो इसका जो साइक्लिक फॉर्म होगा वो ये होगा। It is carbon number 1, it is carbon number 2, carbon number 3, carbon number 4, carbon number it is 5 और इसके ऊपर यहां H and CH2OH प्रेजेंट है। ये देखिए ये इसका अरेंजमेंट होगा स्टूडेंट्स। ओके, इसकी जगह अगर हम यहां पर, तो ये फ्यूरेनोज 5 मेंबर रिंग है, फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर है। इसकी जगह D प्लस ग्लूकोज एग्जिस्ट इन पायरेनोज स्ट्रक्चर। तो जो D प्लस ग्लूकोज है वो ये है। ये देखिए इसके अंदर जो कार्बन नंबर 1 है वो कार्बन नंबर 5 से हम कनेक्ट कर देंगे। अगर हम इसको साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये पायरेन रिंग होगी। ऐसे H और OH को हम इसके अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं। ये पायरेनोज स्ट्रक्चर है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी बोथ आर करेक्ट। सुक्रोज, द टू मोनोसैकेराइड आर हेल्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड जो लिंकेज होता है वो तो अल्फा अमीनो एसिड्स के बीच में होता है जिससे हमको प्रोटीन्स मिलते हैं। इसका मतलब स्टेटमेंट जो सी है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है और यही हमसे पूछा गया है यहां पे, है ना। तो जैसे सुक्रोज की अगर हम बात करते हैं, सुक्रोज it is a combination of alpha D plus glucose plus beta D minus fructose और दोनों के बीच में फिर वही इथरेट बॉन्ड होता है जिसको हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलते हैं।
ये देखिए, इसलिए जो सी स्टेटमेंट है इट इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट. डी स्टेटमेंट, maltose इज अ रिड्यूसिंग शुगर. ऑब्वियसली maltose जो डाइसैकेराइड्स हैं उसमें maltose एंड लैक्टोज बोथ आर रिड्यूसिंग शुगर. जो सुक्रोज है वो रिड्यूसिंग शुगर नहीं है बिकॉज ऑफ एसिटल स्ट्रक्चर. और जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं ऑल आर रिड्यूसिंग शुगर्स. ओके, सारे पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं? नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स. इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट. तो इसलिए हमारा इस प्रॉब्लम का जो सही आंसर है वो सी है. इट इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट हियर. नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर आ जाते हैं स्टूडेंट्स. देखिए, जैसे इसमें पूछा गया है करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द डाइपेप्टाइड ग्लायएला. डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर. और इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड का वो आपसे पूछा जा सकता है. जैसे अभी आपको मैंने लेक्चर में बताया भी था कि जो आप एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं उसमें उनके स्ट्रक्चर्स को जरूर देखकर जाएंगे एग्जाम में, क्योंकि वहां से प्रॉब्लम आजकल पूछे जा रहे हैं. ओके, ग्लायएला. अब इसमें करते क्या है, जो नाइट्रोजन टर्मिनल रेसिड्यू होता है, नाइट्रोजन टर्मिनल रेसिड्यू, इसको हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड में मेंशन करते हैं. एंड जो कार्बन टर्मिनल रेसिड्यू होता है किसी भी डाइपेप्टाइड या किसी भी पॉलीपेप्टाइड के अंदर, उसको हम हमेशा यहां पर राइट हैंड साइड के अंदर मेंशन करते हैं. ये ड्रॉ करने का टेक्निक है. तो जैसे मुझे ग्लायएला यहां पर ड्रॉ करना है, ग्लाइसिन प्लस एलानिन. तो देखिए, ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर ये है, इसमें मैंने यहां नाइट्रोजन टर्मिनल जो पार्ट है उसको लेफ्ट हैंड साइड में मेंशन कर लिया है. और जो एलानिन होगा, एलानिन, इसके अंदर कार्बन वाले पार्ट को मैं राइट हैंड साइड में यहां पर मेंशन करूंगा. ये देखिए, तो ये ग्लाइसिन का हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, एब्रीविएशन इज ग्लाय. और ये एलानिन का हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, एब्रीविएशन इज एला. नाउ यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा. NH2 ग्रुप इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक कर देगा, यहां से OH ग्रुप डिपार्ट कर जाएगा अलोंग विद हाइड्रोजन, ये बॉन्ड क्लीव हो जाएगा. तो देखिए, यहां वाटर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इससे हमको जो डाइपेप्टाइड है उसका स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा. तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा. ये देखिए, दिस इज नोन एज ग्लायएला, डाइपेप्टाइड स्ट्रक्चर. ओके, अब यहां पर हम देख रहे हैं कि ये पेप्टाइड लिंकेज है, CONH ग्रुप, इट इज अमाइड लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज. तो ये सारे पॉइंट्स हमको क्लियर होने चाहिए. एग्जाम में यहां से प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है. ओके, कहां पर है ये स्ट्रक्चर, देखें जरा. NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O NH CH CH3 COH. इसका मतलब C इज करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर यहां पर क्या है? C है. अब एग्जामिनर इसमें यह भी पूछ सकता है कि जो हमने यहां पर ग्लायएला का फॉर्मेशन किया उसको अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्ट करा दूंगा तो क्या होगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिएक्ट करा दूंगा तो क्या होगा. तो ऑल रिएजेंट्स एंड देयर एप्लीकेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल, जो एग्जाम में इन सभी के साथ मर्ज होकर आपको देखने को मिल सकती है. ओके, तो इसको भी डिक्टेट कर लीजिए. नेक्स्ट प्रॉब्लम ऐड करते हैं. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टूडेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स will behave as a reducing sugar in an aqueous KVH solution. Aqueous KVH इसका मतलब बहुत सारा वाटर, एक्सेस ऑफ वाटर along with alkaline medium OH ion. तो देखिए, जैसे हमको यहां पर जो स्ट्रक्चर्स गिवन है उसमें जैसे स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट गिवन है वो ये है. ये जो कंपाउंड है, जैसे अगर हम इसको एक्वस केवेज के कांटेक्ट में लाते हैं, इट मींस एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस, एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस, और बिकॉज ऑफ एस्टर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हियर, तो ये हाइड्रोलाइज कर जाएगा.
ये बॉन्ड ऐसे हम क्लिप करेंगे, ये देखिए यहां OH आयन और यहां H+, तो हमको जो प्रोडक्ट यहां पर देखने को मिलेगा वो ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ये देखिए, ओके, तो यहां ये जो कार्बन है, इस कार्बन को देखिए जरा आप, ये कार्बन, इसको मैं शेडेड कर रहा हूं, हाइड्रोक्सी ग्रुप इज देयर एंड एल्कोक्सी ग्रुप इज देयर। इट मींस ये कार्बन हेमी एसिटल फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जितने भी हेमी एसिटल कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो आपसे पूछा गया विल बिहेव एज अ रिड्यूसिंग शुगर, इट मींस ए आंसर बिल्कुल सही आंसर है। इसकी जगह अगर हम बी ऑप्शन को देखते हैं, बी ऑप्शन में ऐसा कोई भी फंक्शन ग्रुप यहां पर प्रेजेंट नहीं है जो हाइड्रोलाइज कर सकता है। हां, जैसे हम यहां पर देख रहे हैं कि जो इथरेट टाइप का बॉन्ड है ये, है ना, तो हम इसको अगर हाइड्रोलाइज करते हैं तो रिंग ओपन हो जाएगी, लेकिन इससे हमको यहां पर जो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा वो हेमी एसिटल टाइप का स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा। सिमिलरली यहां पर भी अगर हम यहां जैसे हाइड्रोलिसिस करने की कोशिश करते हैं, ये देखिए यहां पर ईथर दिख रहा है, ये ईथर टाइप का बॉन्ड, बट ये हाइड्रोलाइज नहीं करता ईथर। इसके लिए हमको एसिडिक मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी। अगर मुझे ईथर को हाइड्रोलाइज करना है तो बेटर वो रिएजेंट होगा। तो इसलिए इस प्रॉब्लम में जो सबसे सुटेबल आंसर है जिसमें एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करने से हमको यहां पर हेमी एसिटल टाइप का फंक्शन ग्रुप मिल रहा है, वो ए आंसर सही है। तो यू हैव टू टिक ऑन ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। इट इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। द प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ हिस्टामिन प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड इज, और इसके लिए जो हिस्टाडीन है उसका मुझे पीके वैल्यू गिवन है। हिस्टाडीन ये जो हमारे एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं उसका पार्ट है हिस्टाडीन, इसका पीके हमको गिवन है। तो देखिए जो ह्यूमन ब्लड है वो स्लाइटली बेसिक होता है। ह्यूमन ब्लड स्लाइटली बेसिक, इसका मतलब इसका पीएच अप्रोक्सीमेटली 7.35 होता है। तो यहां जब मैं यहां पर हिस्टामिन के प्रीडोमिनेंट फॉर्म की बात करूंगा तो यहां हियर मोर बेसिक ग्रुप जो हिस्टामिन में प्रेजेंट होगा, विच प्रेजेंट इन हिस्टामिन गेट प्रोटोनेटेड, है ना। और जब हम हिस्टामिन में जो सबसे ज्यादा बेसिक ग्रुप है तो हिस्टामिन का स्ट्रक्चर ये होता है, देखिए और इसमें जो मोस्ट बेसिक ग्रुप है यहां पर वो ये होना चाहिए, मोस्ट बेसिक ग्रुप, क्योंकि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन में कंट्रीब्यूट कर रहा है इस नाइट्रोजन का, और ये जो नाइट्रोजन है इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली अवेलेबल है, नॉट पार्टिसिपेटिंग इन 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, बट जो सबसे ज्यादा बेसिक ग्रुप है वो ये है, मोस्ट बेसिक, और इसलिए ये सबसे इजीली प्रोटोनेटेड हो जाएगा। और जब हम इसका प्रोटोनेशन करेंगे तो हमको जो सही ऑप्शन मिलेगा वो सी ऑप्शन होगा। तो दैट्स व्हाई प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ हिस्टामिन प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड, ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ओके, तो स्टूडेंट आज हमने ये जो डिस्कशन किए हैं, ये जो बायोमॉलिक्यूल्स में कुछ और अच्छे प्रॉब्लम्स मुझे लग रहे थे कि आपके साथ शेयर करने चाहिए, वो मैंने आपके साथ यहां पर डिस्कस किए हैं।